हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार विश्वकर्मा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति के उदाहरण क्रमांक 3 को सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद इसी वीडियो में मैं उदाहरण 4 को भी सॉल्व करूंगा। तो उदाहरण 3 है, संख्या रेखा पर हमें कर्णी 2 का स्थान निर्धारण करना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कर्णी 2 का स्थान कहाँ पर बताना है? संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं। तो बनाते हैं, चलिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। हम यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो ये पॉइंट हो गया O। अब हम जानते हैं संख्या रेखा यहाँ से यहाँ पर इतनी दूरी हो गई 1 सेंटीमीटर की। यहाँ पे पॉइंट मान लिए A। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करा, सबसे पहले OA बराबर कितना माना? 1 सेंटीमीटर, ये संख्या रेखा पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक लंब बनाना है। लंब डालना मतलब कितने अंश वाला? 90 अंश का। यहाँ पे हमें कितने सेंटीमीटर लंबा? 1 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। तो हमें पॉइंट मिलेगा B। अब हमने क्या करा, यहाँ पे AB बराबर कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। अब दोस्तों क्या करना है, O को B से मिला दो। O को B से मिला दो। अब हमें ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो हम क्या लेते हैं, समकोण त्रिभुज OAB में यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आप सभी जानते हो। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब दोस्तों इसमें ये कहलाएगा आधार, ये कहलाएगा लंब और ये कहलाएगा कर्ण। तो हमारा कर्ण क्या है? OB का वर्ग बराबर लंब क्या है? OA का वर्ग आधार लंब क्या है हमारा? AB का वर्ग। लंब क्या है? AB का वर्ग धन आधार कितना है? OA का वर्ग। अब आप देखोगे A से B तक की दूरी कितनी है आपकी? 1 सेंटीमीटर पूरी की घात 2। O से A तक की दूरी 1 सेंटीमीटर पूरी की घात 2। 1 का वर्ग होता 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 1 और 1 कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यदि हमें इसे वर्ग के रूप में लिखना तो कर्णी 2 लिखेंगे और सेंटीमीटर पूरी की घात 2 कर देंगे और ये हो जाएगा OB का स्क्वायर। अब वर्ग से वर्ग कट गया तो OB बराबर कितना हो जाएगा? कर्णी 2 सेंटीमीटर। मतलब O से B तक की दूरी कितनी आ गई हमारी? कर्णी 2। लेकिन हमें कर्णी 2 का स्थान कहाँ बताना भैया? संख्या रेखा पर। तो हम क्या करेंगे, प्रकार को लेंगे, इतना फैलाएंगे और यहाँ से एक चाप काट देंगे ऐसा। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा एक बिंदु C और यही होगा कर्णी 2 का स्थान। तो इस तरह से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना था। तो फिर से देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक संख्या रेखा बनाना है। O से A तक की दूरी कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक लंब डालना है 1 सेंटीमीटर लंबा 90 अंश कोण वाला। अब क्या करना है आपको, OA बराबर कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर और AB बराबर 1 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करना है आपको, O से B को मिलाना है। अब हमारा बन गया समकोण त्रिभुज। तो हमें लगाना है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये हमारा कहलाता है कर्ण। ये हमारा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाता है, कर्ण। और ये हमारा लंब कहलाएगा और ये हमारा आधार कहलाता है। अब देखिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है? OB का वर्ग है। आधार लंब क्या है हमारा? ये AB का वर्ग है और आधार कितना है? OA का वर्ग। तो A से B तक की दूरी कितनी है हमारी? 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर, O से A तक की दूरी 1 सेंटीमीटर। 1 का वर्ग होता है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 1 और 1 कितना हो गया? 2। इसे हम लिख सकते हैं कर्णी 2 सेंटीमीटर पूरी की घात 2। तो OB बराबर हमारा आ जाएगा कर्णी 2।
अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम, उदाहरण नंबर 4। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उदाहरण 4, उदाहरण 4 है वास्तविक संख्या रेखा पर कर्णी 3 का स्थान निर्धारण करो। अब हमें किसका निर्धारण करना है? कर्णी 3 का स्थान निर्धारण करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वही जो हमने कर्णी 2 का निकाला था संख्या रेखा पर, अब वैसे ही हमको इसे भी सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बना लेते हैं। तो चलिए संख्या रेखा बना लेते हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं ओ, यहाँ से एक पॉइंट मान लेते हैं बी, ए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। तो वही ओ ए बराबर कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। अब वही लंब डालना है फिर आपको, 1 सेंटीमीटर लंबा। यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलेगा बी, ये भी कितने सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर लंबा। अब क्या करना है आपको, ओ से बी को मिलाना है। अब देखिए ए बी बराबर हमारा आ गया 1 सेंटीमीटर। अब सेम कर्णी 2 का जो करे थे वो भी इसी में वही करना है आपको। क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय वही क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब कर्ण क्या है हमारा, ओ बी का वर्ग है, बराबर लंब क्या है हमारा, ए बी का वर्ग है, धन आधार कितना है, ओ ए का वर्ग है। ठीक है, आधार ये है, लंब ये है। अब कर्ण ओ बी का वर्ग बराबर 1 सेंटीमीटर पूरे की घात 2 धन 1 सेंटीमीटर पूरे की घात 2, 1 का वर्ग 1 सेंटीमीटर पूरे की घात 2। तो 1 का वर्ग कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 और 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, कर्णी 2 सेंटीमीटर पूरे का स्क्वायर। ये आ गया हमारा ओ बी स्क्वायर। तो ओ बी बराबर कितना प्राप्त हुआ हमें, कर्णी 2 सेंटीमीटर। लेकिन हमें किसका स्थान निर्धारण करना है, कर्णी 3 का। तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ हमारा प्राप्त हो गया कर्णी 2। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से 1 सेंटीमीटर लंबा, एक 90 अंश का कोण बनाते एक लंब डालना है, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा पॉइंट है बी, ये यहाँ पे आप देखोगे तो कितना अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। हम लिख सकते हैं यहाँ पे हमारा ओ बी बराबर कितना आ गया, कर्णी 2, और ये हमें प्राप्त हुआ है शी बिंदु। तो क्या हो जाएगा, बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ओ को सी से मिला दो आप, ओ को सी से। अब देखोगे आप ये फिर समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो क्या करो, समकोण त्रिभुज ओ बी सी में फिर पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, वही ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब क्या, हाँ यहाँ पे आप देखोगे ये कहलाएगा आधार, और ये कहलाएगा लंब, और ये कहलाएगा कर्ण। तो कर्ण क्या कहलाएगा, ओ सी का वर्ग बराबर लंब क्या कहलाएगा, बी सी का वर्ग धन आधार क्या कहलाएगा, ओ बी का वर्ग। अब आप देखोगे ओ सी का वर्ग बराबर बी सी का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर पूरे का स्क्वायर, प्लस ओ बी का मान कितना निकाले आपने, कर्णी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, देखो ओ सी स्क्वायर
बराबर, एक का वर्ग क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ वर्ग से करनी कट गई तो क्या बचेगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 रे कितना हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं करनी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब पूरे का स्क्वायर बराबर ये ओसी का, तो वर्ग से वर्ग कट गया तो ओसी बराबर आ जाएगा करनी 3 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेके दूरी कितनी हो गई हमारी सी, करनी 3। अब प्रकार को आप इतना फैलाओ और एक चाप ऐसा काट दो, यहाँ पे हमें एक प्राप्त बिंदु होगा डी, यहाँ पे होगा करनी 3 का स्थान। तो इस प्रकार हमें करनी 3 का स्थान निर्धारण करना था। इससे पहले मैंने करनी 2 का स्थान निर्धारण किया, अब करनी 3 का। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।